हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 12 के मैथ का चैप्टर 7 का प्रश्नावली 7.5 का दूसरा भाग। पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे और प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ 5x बटा x प्लस 1 फिर ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x बटे x प्लस 1 और इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। तभी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5x बटे हो जाएगा x प्लस 1, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 2 और x माइनस 2। अब इसको जब हम आंशिक भिन्न से हल करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का a बटे x प्लस 1 फिर प्लस b बटे x प्लस 2 और प्लस c बटे x माइनस 2। अब इसके बाद हम लोग को निकालना इसमें ए बी सी का मान, तो हम इसमें तीनों का ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हमारा इतना ही आएगा। तो आप लिख लेंगे 5x बटे x प्लस 1 गुणे x प्लस 2 गुणे x माइनस 2 बराबर एलसीएम हम लोग का हो जाएगा x प्लस 1 गुणे x प्लस 2 गुणे x माइनस 2। अब पहला भिन्न हम लोग का a बटा x प्लस 1, तो x प्लस 1 से एलसीएम को भाग देंगे तो x प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा x प्लस 2 और x माइनस 2, तो उसको हम a से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा a गुणे x प्लस 2 और x माइनस 2 फिर प्लस अब b लिखेंगे हम लोग। अब इसमें हर है x प्लस 2, तो x प्लस 2 से एलसीएम को भाग देंगे तो x प्लस 2 कट जाएगा, बचेगा x प्लस 1 और x माइनस 2, तो हम b में गुणा कर देंगे x प्लस 1 और x माइनस 2 से। उसके बाद फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ c, और c का हर है x माइनस 2, तो x माइनस 2 से हम जब एलसीएम को भाग देंगे तो x माइनस 2 कट जाएगा, तो x प्लस 1 गुणे x प्लस 2 से हम इसमें c में गुणा कर देंगे x प्लस 1 गुणे x प्लस 2। अब यहाँ दोनों का हर समान है, ये कट गया, यहाँ बच गया हम लोग का 5x बराबर a गुणे x प्लस 2 x माइनस 2 फिर प्लस b गुणे x प्लस 1 x माइनस 2 फिर प्लस c गुणे x प्लस 1 और x प्लस 2। अब यहाँ हमको इसमें ए बी सी का मान निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 2 और यहाँ x माइनस 2, अगर हम x पर 2 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और c का मान निकल जाएगा। उसी तरह फिर अगर हम x बराबर माइनस 1 रखेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, ये भी पूरा पद 0 हो जाएगा, तो एक का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें x बराबर माइनस 1 रखते हैं, x बराबर माइनस 1 रखने पर तो इसको हम लिखेंगे 5 गुणे माइनस 1 बराबर 1 गुणे यहाँ हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 और यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1 माइनस 2। फिर यहाँ अगर x पर माइनस 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ भी माइनस 1 रखेंगे तो c भी 0 हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ये तो पूरा 0 हो गया, इतना ही बच गया हम लोग का। तो 5 और माइनस 1 से गुणा करेंगे -5, यहाँ होगा 2 में से घटाएंगे 1 तो a गुणे 1 हो गया, -1 और -2 हो जाएगा माइनस का 3, तो -5 बराबर हो जाएगा माइनस का 3a, तो -5 कट गया प्लस हो गया, तो a बराबर निकल गया हम लोग का 5/3। अब उसके बाद हम फिर x बराबर 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखने पर तो हो जाएगा हम लोग का 5 गुणे 2 बराबर, अब यहाँ अगर x बराबर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पद 0 हो गया, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर प्लस अब यहाँ भी रखेंगे 2 तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो b वाला पद भी 0 हो जाएगा, बच रहा है c, तो आप लिख लेंगे c हो जाएगा 2 + 1 और 2 + 2, तो आप लिख लेंगे हम लोग 2 + 1 और 2 + 2, तो 5 दूनी 10 हो गया, 2 1 3 होगा, 2 दूनी 4, तो c गुणे 3 गुणे 4 तो 4 3 12 हो जाएगा,
तो 10 बराबर 12c। तो लिख सकते हैं c बराबर 10/12। तो 2 से कटेगा 5 बार में, ये कट जाएगा 6 बार में। तो c का मान निकल जाएगा हम लोग का 5/6। अब यहाँ पे हम लोगों ने a निकाल लिया, c निकाल लिया। अब यहाँ पे x का मान भी हम लोग रख लिया। तो हम क्या करते हैं, जब इस तरह किसी a और b या c किसी दो का मान निकल जाए और तीसरे का मान निकालना हो, तो हम x बराबर समय 0 रख सकते हैं, कोई भी मान रख देंगे और a b का मान रख करके हल कर देंगे। तो इसे हम क्या करते हैं, x बराबर 0 रखते हैं। a और b का मान, जो मान निकला है हम लोग का, a और c का मान निकला है, a का मान और c का मान रख देंगे और x बराबर 0 रख कर हल करेंगे तो b का मान निकल जाएगा। तो आप लिख लेते हैं x बराबर 0 रखने पर। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 0 बराबर a का मान निकला है हम लोग का 5/3। तो एक जगह लिखेंगे 5/3। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 5/3 गुणे, यहाँ 0 + 2 हो जाएगा, 0 - 2 हो जाएगा। तो 2 बच रहे हैं, -2 बच रहा है, तो 2 दूनी 4, माइनस का 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस b गुणे, एक समान 0 रख रहे हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा। तो -2 में 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो गया। फिर प्लस c का मान निकला 5/6, तो c की जगह में 5/6 लिख देते हैं। यह हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो 1, यहाँ 0 रखेंगे तो 2, तो 2 × 2 हो जाएगा। अब इसमें 2 से 6 कट गया 3 बार में, यहाँ बच गया हम लोग का 0। तो 0 बराबर माइनस का 4 × 5 = 20, 20/3 हो जाएगा, माइनस का 2b और यहाँ बच गया हम लोग का 5/3 प्लस में। अब क्या करते हैं, -2b को ले आते हैं हम लोग बाएं साइड, तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ है -20/3 और प्लस का 5/3, तो एलसीएम हो जाएगा 3, हो जाएगा -20 + 5, तो घटाएंगे बचेगा माइनस का 15। तो 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में, तो b का मान निकल जाएगा हम लोग का माइनस का 5/2। ठीक है। अब इसके बाद अब इसको हल करते हैं। अब यहाँ इसमें a b c तीनों का मान निकल गया है। अब इसमें इसको हम मान लेंगे अगर समीकरण 1, तो ये 5x बराबर इतना निकला है, तो यहाँ लिख लेंगे 5x बटा x + 1 गुणे x² - 4 बराबर ये हम लोग का a बटे x + 1 फिर प्लस b बटे x + 2 और फिर प्लस c बटे x - 2। अब इसमें हम लोग मान रखते हैं a b और c का, तो उसके लिए हम लोग को इंटीग्रेशन करना होगा। तो जब हम ये इंटीग्रेशन कर लेते हैं, लिख लेंगे 5x बटे, यह होगा x + 1 गुणे x² - 4 dx बराबर। अब यहाँ पे a बराबर हम लोग निकाले हैं 5/3। अगर a का मान यहाँ 5/3 रखेंगे, ये तो कांस्टेंट है, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो बाहर हो जाएगा, तो हम यहाँ बाहर लिख लेते हैं 5/3, यहाँ लिख लेंगे इंटीग्रेशन और 1/x + 1 dx। उसी तरह फिर b का मान इसमें निकला है हम लोग का माइनस का 5/2 b का मान। तो जब b का मान माइनस का 5/2 रखेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 5/2 कांस्टेंट ये बाहर हो गया, यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x + 2। फिर c का मान निकला 5/6, तो c का मान रखेंगे 5/6, तो ये भी हो जाएगा हम लोग का बाहर, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x - 2 dx। तो 1/x + 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x + 1, तो यहाँ लिखेंगे 5/3 log मोड में x + 1 फिर माइनस 5/2, इसका हो जाएगा log मोड में x + 2 फिर प्लस 5/6 और x - 2 का इंटीग्रेशन होगा हम लोग का log x - 2, तो यहाँ लिख लेंगे log मोड में x - 2 प्लस c, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 12 में लिखा है x³ + x + 1 बटा x² - 1। इसमें जॉन से जो पद दिया है ये क्यूबिक दिया हुआ है, त्रिघातीय बहुपद है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x² - 1 से इसमें भाग देंगे, तो आप लिख लेंगे हम लोग x² - 1 और भाग देंगे हम लोग x³ + x + 1 में। तो हम x² से भाग देना हमको x³ में, तो x बार में जाएगा,
तो हम x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर x से गुणा करेंगे -1 में होगा माइनस का x, इसको घटाएंगे होगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट गया, x और x जोड़ेंगे 2x + 1। तो ये हो जाएगा हम लोग का, जब हम ऐसे भिन्न में लिखते हैं, मिश्र भिन्न में लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1/3, इसको ऐसे भी लिखा सकता है। तो इसमें जो 2 होता है, जो भागफल हमारा आता है 3 होता है, 3 होता है जिसे भाग देते हैं, और ऊपर वाला होता है शेष। तो इसके अनुसार तो इसको ले सकते हैं हम लोग x + 2x + 1/x² - 1, हम लोग इस रूप में लिख देंगे इसको। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बराबर में x + 2x + 1/x² - 1। अब हम क्या करते हैं, इस वाले पद को हम लोग हल करेंगे, पहले इस वाले पद को हल करेंगे आंशिक भिन्न विधि से। तो आप लिख लेंगे 2x + 1/x² - 1। अब ये अगर हम 1 का होल स्क्वायर कर देते हो जाएगा a² - b² के रूप में। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2x + 1/x + 1 और x - 1, ठीक है। अब इसको जब आंशिक भिन्न विधि से हल करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं a/x + 1 और प्लस b/x - 1। अब यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x + 1/x + 1 × x - 1 बराबर, एलसीएम इसका इतना ही हो जाएगा, x + 1 और x - 1 हो गया। एलसीएम इन दोनों गुणा कर देंगे, x - 1 से a में गुणा करेंगे तो a गुणे हो गया x - 1, और x + 1 से b में गुणा कर देंगे तो b गुणे x + 1। अब हम एक इसमें अगर x = 1 रखते हैं तो a वाला पद 0 हो जाएगा, b का मान निकल जाएगा। उसी तरह जब x बराबर -1 रखेंगे तो b वाला पद 0 हो जाएगा और a का मान निकल जाएगा। तो दोनों का हर समान, ये दोनों कट गया, तो हो जाएगा हम लोग का 2x + 1 बराबर a गुणे, यह हो जाएगा हम लोग का 2x + 1 बराबर a गुणे x - 1 प्लस b गुणे x + 1। अब सबसे पहले हम इसमें x बराबर रखते हैं -1, x बराबर -1 रखने पर तो हो जाएगा हम लोग का 2 गुणे -1, यहाँ x से -1 रखेंगे, फिर +1 बराबर x पर -1 रखेंगे तो b वाला पद 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a -1 तो यहाँ हो गया -2 + 1 बराबर -2a, घटाएंगे बचेगा -1 बराबर -2a, माइनस हो गया प्लस, a बराबर निकल गया हम लोग का 1/2। अब उसके बाद अब हम लोग x बराबर रखते हैं -1, x बराबर -1 हम लोग रख देते हैं, 1 रखेंगे। तो जब x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 1 + 1, 2 गुणे 1 + 1 बराबर, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो बचेगा हम लोग का b, और यहाँ हो जाएगा 1 + 1 यानी कि जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो हो जाएगा 2b, 2 × 2 2 × 1 3, तो 3 बराबर हो गया 2b, तो b बराबर निकल गया हम लोग का 3/2। अब यहाँ पे हम इस वाले पद को लिख लेते हैं, इसके बराबर हम लोग का आया है इतना इसके, ठीक है। तो पहले हम इसको लिख लेंगे जो हम लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है x³ + x + 1/x² - 1 बराबर x + 2x + 1/x² - 1। अब यहाँ पे जो 2x/x² - 1 है, ये बराबर है a/x + 1 प्लस b/x - 1 के बराबर। तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर में x + a/x + 1 फिर प्लस b/x - 1 हो गया। अब हम दोनों पक्षों को करते हैं समाकलन, इंटीग्रेशन करते हैं। यह हो जाएगा x³ + x + 1/x² - 1 dx बराबर, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यह हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा x dx। अब a का मान हम लोग का निकला है 1/2, तो जब a का मान 1/2 रखेंगे, कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, तो प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx।
और बी का मान निकला है 3/2। तो जब बी का मान 3/2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन 1/x-1। यहाँ x घात 1 छिपा है, तो फॉर्मूला होता है x पावर n dx बराबर इंटीग्रेशन में x पावर n + 1 और बट्टे n + 1। तो इसका घात 1 है तो 1 1 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा x² और नीचे भी 1 और 1 होगा तो 2 हो गया। फिर प्लस 1/2 ये हो जाएगा हम लोग का log मोड में x + 1, फिर प्लस 3/2 ये हो जाएगा log मोड में x - 1 और प्लस c। यह हमारा आंसर है। क्वेश्चन 13 में लिखा है 2 बटा फिर 1 - x एक ब्रैकेट में और प्लस x² एक ब्रैकेट में। तो इसको हम जो आंशिक भिन्न का सूत्र है उसके अनुसार लिख सकते हैं a बट्टे 1 - x और फिर प्लस bx + c बट्टे 1 + x²। इस रूप में हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे और a, b और c का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 2 बट्टे 1 - x गुणे 1 + x² बराबर, इसका एलसीएम इतना ही हो जाएगा। तो हो जाएगा हम लोग का 1 - x एक ब्रैकेट में और 1 + x² हो गया एक ब्रैकेट में। अब 1 + x² से a में गुणा कर देंगे तो a गुणे हो जाएगा 1 + x² और bx + c से 1 - x में गुणा कर देंगे तो bx + c गुणे 1 - x और दोनों का हर समान है, ये दोनों कट गया तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का तब 2 बराबर a गुणे 1 + x² फिर प्लस bx + c हो जाएगा हम लोग का 1 - x। अब हम इसमें हम सबसे पहले अगर हम x बराबर 1 रखेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो a का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें x बराबर 1 रखते हैं, तो आप लिख लेंगे x बराबर 1 रखने पर तो हो जाएगा 2 बराबर 1 गुणे x बराबर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 + 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ब्रैकेट में प्लस 1 + 1 लिख देते हैं और एक समान अगर -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो 2 बराबर हो जाएगा 2a, 2 से 2 कट गया एक बार में तो a का मान निकल गया हम लोग का 1। अब इसके बाद हम x बराबर 0 रख देते हैं। जब x बराबर 0 रखेंगे तो b वाला पद 0 हो जाएगा, ठीक है, और a का मान रख देंगे तो c निकल जाएगा। तो यहाँ पर रख देते हैं x बराबर 0। तो 2 बराबर हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 होगा तो 1 बचेगा, a में 1 से गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा और एक का मान है हम लोग का 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 बचेगा। फिर प्लस 1 समान 0 रखेंगे तो b वाला पद 0 हो गया, बच गया c, तो यहाँ c लिख लेंगे। फिर 1 समान 0 रखेंगे तो बचेगा 1 और 1 में c से गुणा करेंगे तो c ही होगा। अब 1 को ले जाते हैं बाएं साइड, 2 में से घटाएंगे बचेगा 1, तो c बराबर निकल गया 1। अब इसके बाद हम लोग को निकालना है b का मान। तो b का मान निकालने के लिए अब हम लोग इसमें 1 भी रख चुके हैं, 0 भी रख चुके हैं, तो कोई भी मान हम रख सकते हैं और उसके बाद हम a और c का मान रख देंगे तो b का मान निकल जाएगा। तो हम x बराबर रख देते हैं -1, तो 2 बराबर हो जाएगा यहाँ ये गुणे, अगर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 और 1 हो जाएगा 2, तो हो जाएगा हम लोग का 2a। फिर यहाँ पे हम लोग का x बराबर -1 रख रहे हैं, तो जब x बराबर -1 रखेंगे तो हो जाएगा -b, तो ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे -b और c बराबर निकला है 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा। और हम लोग फिर x बराबर रख रहे हैं -1, जब -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 हो जाएगा हम लोग का 2, तो हो जाएगा 2 बराबर a बराबर हम लोग का निकला है इसमें 1, तो जब a का मान 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, होगा प्लस माइनस माइनस, 2 में b से गुणा करेंगे माइनस का 2b, फिर 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 हो गया, तो 2 और 2 4 होगा, 4 को इधर लाते हैं तो 2 - 4 बराबर माइनस का 2b हो गया, माइनस करेंगे तो बचेगा -2 बराबर -2b, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 से 2 कटेगा एक बार में, तो b का मान निकल गया 1, तो a का मान भी निकला है 1,
बी का मान भी निकला है 1 और सी का मान भी निकला है 1। अब इसमें हम लोग ए बी सी का मान रख देते हैं। तो पहले लिखा है इसमें 2/1 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में गुणे 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में बराबर है। ए का मान इसमें है निकला है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1/1 माइनस एक्स हो जाएगा। 1/1 माइनस एक्स फिर प्लस, यहाँ भी एक समान 1 रखेंगे और बी का मान, यहाँ सॉरी एक समान हम नहीं लिखेंगे, बी का मान 1 लिखेंगे। बी का मान 1 रखेंगे, सी का मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा x+1। तो x+1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको भी हम अलग अलग पदों में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स प्लस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस रूप में लिख सकते हैं हम लोग। अब हम दोनों पक्षों में करते हैं समाकलन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 2/1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर, अब हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स डी एक्स फिर प्लस यह होगा इंटीग्रेशन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स फिर प्लस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे लिखा हुआ x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t और x के सापेक्ष में जब अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x बराबर dt/dx। dx को लाते हैं बाएं साइड, 2 को लाते हैं दाएं साइड, तो x dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। तो इसके अनुसार तब 1/2 बाहर हो जाएगा और x dx बराबर dt लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा t, तो बराबर हो जाएगा 1/2 log t। ठीक है, और t बराबर माना हम लोगों ने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2 log और मोड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको हल करते हैं और इसका मान रख देते हैं। तो यहाँ इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स, तो इसका हो जाएगा log 1 माइनस एक्स फिर x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन 1/2 log 1 मोड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस है लिख लेंगे 1/2 log मोड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स एक्स, तो प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सी, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 14 में लिखा है 3x माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं a/x प्लस 2 और फिर प्लस b/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। तो 3x माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर, एलसीएम हमारा इतना ही आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब एलसीएम या पहला भिन्न हम लोग का a/x प्लस 2, तो x प्लस 2 से हम लोग x प्लस 2 के होल स्क्वायर को भाग देंगे, तो x प्लस 2 कट जाएगा, बच जाएगा केवल x प्लस 2, तो a में गुणा कर देंगे हम लोग x प्लस 2 से, और b/x प्लस 2 का होल स्क्वायर का हर ये है, और इससे हम जब एलसीएम भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो b में x से गुणा करेंगे तो b ही होगा, इसमें दोनों का हर कट जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 3x माइनस 1 बराबर a गुणे x प्लस 2 प्लस b। अब हम इसमें x बराबर अगर -2 रख देंगे तो b का मान निकल जाएगा, x बराबर -2 रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 3 गुणे -2 माइनस 1 बराबर, -2 रखेंगे तो -2 प्लस 2 जीरो हो गया, जीरो में से गुणा करेंगे 0 होगा, बचेगा हम लोग का b, तो 3 दूनी 6 -6 माइनस 1 बराबर b, तो b बराबर निकल गया हम लोग का -7। अब इसके बाद हम लोग x बराबर रख देते हैं 0, x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पर जाएगा हम लोग का 3 गुणे 0 माइनस 1, 3 गुणे 0 माइनस 1 बराबर, x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2, तो हो जाएगा 2a प्लस, और b का मान निकला है -7,
तो तीनों जीरो से गुणा करेंगे, जीरो हो गया, बचेगा -1, -7 को लाएंगे बाएं साइड तो प्लस का 7 हो गया, बराबर हो गया 2a। तो -1 और 7 हो जाएगा 6 बराबर 2a। तो ए बराबर निकल गया हम लोग का, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो ए का मान निकल गया 3। तो ए बराबर निकला है 3 और बी बराबर निकल गया -7। अब इसमें हम लोग इसका मान रख देते हैं, तो इसको हम लिख लेंगे 3x - 1 बट्टे x + 2 का होल स्क्वायर बराबर, पहले इसको लिख लेंगे a बट्टे x + 2 फिर प्लस b बट्टे x + 2 का होल स्क्वायर। तो हम दोनों पक्षों को करते हैं समाकलन, तो 3x - 1 बट्टे x + 2 का होल स्क्वायर dx बराबर, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, a का मान निकला है 3 हमारा कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 बट्टे x + 2 dx। b का मान निकला है -7, अगर -7 रखेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, -7 हो जाएगा बाहर, अगर इंटीग्रेशन 1 बट्टे x + 2 का होल स्क्वायर dx। तो हो जाएगा हम लोग का 3 log मोड में x + 2 -7, यहाँ x + 2 का होल स्क्वायर लिखा, अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो इसका पावर -1 हो जाएगा, तो x + 2 का पावर हो गया -2 dx। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे x का पावर n, dx बराबर होगा x का पावर n+1 और बट्टे n+1। तो आप लिख लेंगे हम लोग 3 log मोड में x + 2 फिर -7, अब हो जाएगा -2 + 1 तो बचेगा -1, तो x + 2 का पावर हो जाएगा -1 और नीचे भी होगा -2 + 1 तो होगा यहाँ -1 प्लस c, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 log मोड में x + 2, यहाँ हो गया हम लोग का प्लस और इसका पावर माइनस है तो नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 बट्टे x + 2 प्लस c। क्वेश्चन 15 में लिखा है 1 बट्टा x का पावर 4 - 1। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टे x का पावर 4 को लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, x² का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। अब ये a² माइनस b² के रूप में है, तो हो जाएगा हम लोग का 1 बट्टे x² - 1 एक ब्रैकेट में और x² + 1 एक ब्रैकेट में। अब ये भी अगर हम 1 का होल स्क्वायर कर दे तो ये a² - b² के रूप में हो जाएगा, तो a - b + b होगा। तो हम तो यहाँ लिख सकते हैं 1 बट्टे x का पावर 4 - 1 बराबर 1 बट्टे x - 1 एक ब्रैकेट में फिर x + 1 एक ब्रैकेट में और x² + 1 एक ब्रैकेट में। अब इसको हम लोग को हल करना है, तो आप लिख लेंगे हम लोग 1 बट्टे x - 1 x + 1 और x² + 1। तो जब आंशिक भिन्न विधि से हल करेंगे तो इसको हम लिखेंगे a बट्टे x - 1 फिर प्लस b बट्टे x + 1 और प्लस स्क्वायर में दिया है तो इसको हम लिखेंगे cx + d बट्टे x² + 1। अब यहाँ तीनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा a बट्टे x - 1 गुणे x + 1 गुणे x² + 1 बराबर, इसका एलसीएम हमारा इतना ही हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग x - 1 गुणे x + 1 और यहाँ हो गया x² + 1। अब सबसे पहला भिन्न हम लोग का a बटा x - 1 हर से भाग देंगे एलसीएम में, तो x - 1 x - 1 कट गया, अब इतना बच जाएगा, इसको गुणा कर देंगे a से, तो हो जाएगा a गुणे x + 1 और x² + 1 फिर प्लस b लिखेंगे, b का हर x + 1 एलसीएम भाग देंगे, x + 1 कट जाएगा तो बचेगा x - 1 और x² + 1, इसको b से गुणा कर देंगे x - 1 और x² + 1। फिर हम लिखेंगे यहाँ लास्ट में बचा cx + d, अब इसका हर x² - x² + 1 इससे भाग देंगे, एलसीएम में कट जाएगा तो बचेगा x - 1 गुणे x + 1, तो अब लिख लेते हैं हम लोग cx + d एक ब्रैकेट में और यहाँ लिखेंगे हम लोग x + 1 गुणे x - 1 इतना हो जाएगा। अब इसका ये जो हर दोनों का बराबर है कट जाएगा, यहाँ पे अभी हो जाएगा हम लोग का 1 बराबर a गुणे x + 1 x² + 1
फिर प्लस बी गुणे एक्स माइनस एक एक्स स्क्वायर प्लस एक, और यहाँ हो जाएगा प्लस सी एक्स प्लस डी, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक। अब यहाँ पे अगर हम x बराबर एक रखते हैं तो b वाला पद जीरो हो जाएगा और ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, तो a का मान निकल जाएगा। फिर उसी तरह जब x बराबर माइनस एक रखेंगे तो ये पूरा पद जीरो हो जाएगा, ठीक है, और ये भी पद जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो b का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम x बराबर रखते हैं माइनस एक, x बराबर माइनस एक रखने पर तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक बराबर, जब माइनस एक रखेंगे तो ये जीरो हो गया, फिर यहाँ माइनस एक रखेंगे तो b गुणे माइनस एक माइनस का दो हो गया, यहाँ फिर माइनस एक रखेंगे तो माइनस एक का होल स्क्वायर एक होगा, तो एक और एक हो जाएगा हम लोग का दो। अब यहाँ पे माइनस एक रखते हैं तो माइनस एक का होल स्क्वायर एक होगा, एक माइनस एक जीरो हो जाएगा, तो पूरा ये पद जीरो हो जाएगा, तो बस इतना ही बचेगा। तो एक बराबर हो जाएगा दो माइनस दो से गुणा करेंगे माइनस का चार भी, तो b बराबर निकल गया माइनस एक बटे चार। अब उसके बाद फिर हम x बराबर एक रखते हैं, x बराबर एक रखने पर तो जब x बराबर हम एक रखेंगे तो ये वाला पद जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, तो केवल इतना ही बचेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, तब एक बराबर एक और एक हो जाएगा दो, एक का स्क्वायर एक होगा, ये भी हो जाएगा एक और एक दो, तो दो दूनी चार हो जाएगा चार ए, तो ए बराबर निकल गया हम लोग का एक बटे चार। अब उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, अब दोनों हम लोग मान रख लिया, अब यहाँ कौन सा मान रखना है, तो अगर हम x बराबर जीरो रखते हैं तो जीरो रखेंगे तो c वाला पद जीरो हो जाएगा, और इसमें हम a और b का मान रख देंगे d निकल जाएगा, तो हम x बराबर यहाँ जीरो रख देते हैं, x बराबर जीरो रखने पर तो जब x बराबर जीरो रखेंगे तो हो जाएगा एक बराबर जीरो रखेंगे एक बचेगा, तो एक में a से गुणा करेंगे हो जाएगा a, फिर यहाँ जीरो रखेंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, एक बचेगा, तो इतना ही होगा, ये ही होगा। अब यहाँ जीरो रखेंगे x बराबर, तो जीरो माइनस एक तो प्लस b गुणे जीरो माइनस एक तो माइनस एक हो जाएगा, और यहाँ जीरो रखेंगे एक का स्क्वायर एक होगा, तो गुणा करेंगे इतना ही होगा, तो हम लोग इसको इतना ही लिख देते हैं। इसके बाद x बराबर जीरो रखेंगे तो c वाला पद जीरो हो जाएगा, बचेगा d, तो प्लस का d लिख देंगे, और यहाँ जीरो रखेंगे तो बचेगा माइनस एक, तो हम लोग यहाँ माइनस एक लिख देंगे। हमें लिख लेंगे एक बराबर एक का मान निकला हम लोग का एक बटे चार, तो यहाँ पे लिखेंगे एक बटे चार, बी का मान निकला माइनस का एक बटे चार, तो जब यहाँ हम माइनस एक बटे चार लिखेंगे और यहाँ माइनस एक है, गुणा करेंगे तो माइनस में से हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा माइनस का डी। अब माइनस डी को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो हो जाएगा प्लस का डी, इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों का हर समान है, तो हो जाएगा दो बटे चार, और इसको इधर लाते हैं तो माइनस एक, तो एक कम दो, दो दूनी चार, तो d बराबर यहाँ होगा दो एक कम दो, दो में से घटाएंगे एक बचेगा माइनस का एक बटे दो। अब इसके बाद हम लोग x का कोई भी मान अपनी सुविधा के अनुसार रख करके मान निकाल सकते हैं, तो उसमें हम a b और d का मान रखेंगे तो c निकल जाएगा। तो इसमें हम x बराबर रख देते हैं दो, x बराबर दो रखने पर तो जब x बराबर दो रखेंगे तो हो जाएगा एक बराबर यहाँ होगा a, और दो होगा तो दो एक तीन, और यहाँ हो जाएगा दो का स्क्वायर चार एक पाँच, तो तीन गुणे पाँच लिख देंगे एक, और ब्रैकेट में हो जाएगा तीन गुणे पाँच, फिर प्लस अगर x बराबर हम यहाँ दो रखेंगे तो दो माइनस एक हो जाएगा, तो एक बचेगा, यहाँ होगा दो का स्क्वायर चार प्लस एक पाँच, तो पाँच भी हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे लोग पाँच भी, फिर प्लस एक समान दो रखेंगे तो हो जाएगा दो सी प्लस डी, तो टू सी प्लस डी लिख लेंगे, और यहाँ x का मान अगर दो रखेंगे दो का स्क्वायर चार, चार में से घटाएंगे बचेगा तीन, यहाँ हो गया हम लोग का तीन। तो एक बराबर तीन पचे 15, और a का मान हम लोग का निकला है एक बटे चार,
तो लिख लेंगे 1/4 गुणे 15, फिर प्लस यहाँ पे b का मान निकला माइनस का 1/4, तो हो जाएगा, जब माइनस लिखेंगे 5 एकम 5, तो माइनस का 5/4 ये हो जाएगा। इसके बाद फिर प्लस c का मान निकालना है तो लिखेंगे 2c, 3 से 2 गुणा कर देंगे, हो जाएगा 3 दूनी 6c, और प्लस 3, और d का मान निकला है माइनस का 1/2, तो 1 बराबर हो जाएगा 15/4 माइनस का 5/4, और ये हो जाएगा माइनस का 3/2 प्लस c। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 बराबर c को हम लोग ऐसे छोड़ देंगे, केवल इन तीनों पदों का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ होगा 15 माइनस 5 और माइनस 6 प्लस c, तो 1 बराबर 15 में से 5 घटाएंगे बचेगा 10, 10 में से 6 घटाएंगे बचेगा 4, तो 4/4 प्लस c, 4 से 4 कट गया एक बार में, तो 1 से 1 घटाएंगे 0, तो c का मान निकल गया 0। तो हमने निकाला है a का मान है, a का मान निकला है 1/4, यहाँ पे लिख लेंगे 1/4, b का मान है माइनस का 1/4, c का मान है 0, d का मान निकला है माइनस का 1/2। अब इसको हम लोग ये जो समीकरण है इसमें रख लेंगे, इसके यहाँ पे रखेंगे, तो पहले लिख लेंगे 1/x⁴ माइनस 1, 1/x⁴ माइनस 1 बराबर, ये इसके बराबर है, तो a/x माइनस 1 प्लस b/x प्लस 1 प्लस cx प्लस d बटे x² प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग मान रखते हैं इसका, इसमें a का मान है 1/4, और हम इंटीग्रेशन भी इसके साथ ही करते हैं, तो हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन 1/x⁴ माइनस 1 dx बराबर, इंटीग्रेशन a का मान है 1/4, तो 1/4 को बाहर रख लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस 1 dx, फिर b का मान है माइनस 1/4, यहाँ माइनस 1/4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1, c का मान 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, d का मान है माइनस 1/2, तो केवल माइनस 1/2 बच रहा है, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन के बाहर, तो हो जाएगा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन और 1/x² प्लस 1 dx। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/4, 1/x माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा हम लोग का मोड लॉग, और मोड में x माइनस 1 फिर माइनस 1/4, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग मोड में x प्लस 1, और 1/x² प्लस 1 का होता है tan इनवर्स x, तो माइनस का 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे, फॉर्मूला होता है कि log a माइनस log b बराबर log a/b, तो यहाँ पे 1/4 दोनों में कॉमन है, ये log a और माइनस log b के रूप में है, तो पहले हम इसमें 1/4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा log मोड में x माइनस 1 और माइनस log मोड में x प्लस 1 और माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। अब ये log a माइनस log b के रूप में हो गया, तो बराबर हो जाएगा 1/4 log मोड में लिख लेंगे हम लोग x माइनस 1/x प्लस 1 और माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 16 में लिखा है 1/x गुणे ब्रैकेट में x⁴n प्लस 1 dx, तो सॉरी यहाँ dx नहीं है, हिंट में दिया हुआ है कि इसमें अंश और हर में हम लोग को x⁴n माइनस 1 से गुणा करना है और x⁴n को मानना है t, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, और हम गुणा कर देते हैं अंश और हर में x⁴n माइनस 1 से, और बटे यहाँ हो जाएगा x⁴n माइनस 1 फिर गुणे x और x⁴n प्लस 1 dx। अब यहाँ पे x है और x⁴n माइनस 1 है,
तो यहाँ लिखा है x गुणे एक्स अपावर n माइनस 1 गुणे x। जब आधार समान होता है तो घात को जोड़ देते हैं, तो यहाँ इसका घात 1 है, अगर जोड़ेंगे तो x अपावर हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1, एक से कट गया, ये किसके बराबर हो गया, x पावर n के। तो हो जाएगा हम लोग का तब इंटीग्रेशन x पावर n माइनस 1 बटे बचेगा यहाँ x पावर n और x पावर n प्लस 1 dx। अब हम मान लेते हैं, इसमें लिखेंगे माना x पावर n बराबर t, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो x पावर n का अवकलन हो जाएगा x पावर n माइनस 1 हो जाएगा dt बटे dx। dx लाएंगे बाएं साइड में, तो x पावर n माइनस 1 dx बराबर हो गया dt। तो इसको हम लिख सकते हैं तब x पावर n माइनस 1 dx बराबर dt है, तो यहाँ पर हो जाएगा dt बटे x पावर n को हमें माना है t, तो t और ब्रैकेट में t प्लस 1, तो t हो जाएगा और ब्रैकेट में t प्लस 1। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 बटे t गुणे t प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा a बटे t और प्लस b बटे t प्लस 1 हो गया, यहाँ ब्रैकेट नहीं होगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम इतना ही आएगा, तो इसको लिख लेंगे 1 बटा t और ब्रैकेट में t प्लस 1 बराबर, इससे गुणा हो जाएगा a में, तो a गुणे हो जाएगा t प्लस 1 और b में t से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा bt बटे t गुणे ब्रैकेट में t प्लस 1। दोनों का हर कट गया बराबर। अब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1 बराबर a गुणे t प्लस 1 और प्लस bt। अब यहाँ पे अगर हम t बराबर माइनस 1 रखें तो b का मान निकल जाएगा, और अगर हम t बराबर 0 रखें तो a का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें t बराबर रखते हैं माइनस 1, तो माइनस 1 रखेंगे तो 1 बराबर ये तो हो जाएगा 0, t में माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस b, तो b बराबर निकल गया हम लोग का माइनस का 1। फिर t बराबर रखते हैं 0, जब 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा वो 1, तो 1 में से गुणा करेंगे तो ये ही होगा, तो 1 बराबर हो गया a, तो ये बराबर निकल गया हम लोग का 1। अब यहाँ पे हम लोग इसका मान रख लेंगे, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 1 बटे t गुणे t प्लस 1 बराबर a बटे t प्लस b बटे t प्लस 1। और इसमें a बराबर 1 निकला है, b बराबर माइनस 1 है, तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा dt बटे t गुणे t प्लस 1 बराबर a का मान 1 है, तो इंटीग्रेशन 1 बटे t और b का मान है माइनस 1, तो हो जाएगा माइनस बाहर लगा लेंगे और इंटीग्रेशन यहाँ होगा dt 1 बटे t प्लस 1 dt। तो इसका हो जाएगा हम लोग का log t, फिर माइनस log मोड में t प्लस 1 और प्लस c। अब ये log a माइनस b के रूप में लिखा हुआ है, तो होगा log a बटे b, तो आप लिख लेंगे हम लोग log मोड में t बटे t प्लस 1 प्लस c, और t बराबर में माना था x पावर n, तो t का मान रख देंगे हम लोग x पावर n, तो हमारा आंसर हो जाएगा log मोड में x पावर n बटे x पावर n प्लस 1 प्लस c, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 17 में लिखा है cos x बटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स, तो इसमें भी हिंट में दिया है हम लोग को sin x बराबर t मानना है, तो इसको हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन cos x बटे 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा 2 माइनस साइन एक्स dx। तो हम यहाँ साइन एक्स बराबर मान लेते हैं t, माना साइन एक्स बराबर t, तो x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का हो जाएगा cos x और t का होगा dt बटे dx। dx लाएंगे बाएं साइड, तो cos x dx बराबर हो गया dt, तो यहाँ पे cos x dx का dt लिख देंगे, तो बराबर में यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन dt बटे साइन एक्स उन्होंने t माना है, तो यहाँ होगा 1 माइनस टी और 2 माइनस टी हो गया।
अब इसको हम आंशिक भिन्न विधि से हल करेंगे। तो आप लिख लेंगे 1/1 माइनस टी एक ब्रैकेट में, 2 माइनस टी हो गया एक ब्रैकेट में, तो बराबर हो जाएगा a/1 माइनस टी प्लस b/2 माइनस टी। अब फिर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम हमारा इतना ही आएगा। तो आप लिख लेंगे 1/1 माइनस टी और 2 माइनस टी बराबर 2 माइनस टी से ए में गुणा हो जाएगा तो a गुणे 2 माइनस टी प्लस 1 माइनस टी से b में गुणा हो जाएगा तो b गुणे 1 माइनस टी और बटे हो जाएगा 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। दोनों का हर समान है, कट गया, तो हो जाएगा 1 बराबर a गुणे ब्रैकेट में 2 माइनस टी प्लस b गुणे 1 माइनस टी। अब हम इसमें इसमें पहले t बराबर एक बार 1 रखेंगे तो b 0 हो जाएगा, a का मान निकल जाएगा। फिर t बराबर 2 रखेंगे तो a 0 हो जाएगा और b का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें रखते हैं t बराबर 1, तो 1 बराबर 2 में से 1 घटाएंगे बचेगा 1 और 1 को a से गुणा करेंगे a हो गया और ये तो पूरा 0 हो गया, तो a का मान निकल गया 1। फिर रखते हैं t बराबर 2, जब t बराबर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 1 बराबर 2 में से 2 घटाएंगे 0, तो ये वाला पद 0 हो गया। जब 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का माइनस का b, तो b बराबर निकल गया माइनस का 1। अब इसमें हम a और b का मान रखेंगे, तो पहले हम इसको लिख लेंगे 1 बटे ब्रैकेट में 1 माइनस टी और 2 माइनस टी बराबर है a बटे 1 माइनस टी प्लस b बटे 2 माइनस टी। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं दोनों पक्षों में, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बटे ब्रैकेट में 1 माइनस टी और 2 माइनस टी डी टी बराबर a का मान निकला है 1, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बटे 1 माइनस टी और b का मान निकला है -1, तो -1 रखेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, होगा डी टी इंटीग्रेशन 1 बटे 2 माइनस टी डी टी। अब यहाँ 1 बटे 1 माइनस टी का हो जाएगा लॉग 1 माइनस टी और फिर माइनस टी का हो जाएगा बटे में -1, तो हो जाएगा बाहर माइनस। फिर उसके बाद उसी तरह यहाँ माइनस लिखेंगे और 1 बटे 2 माइनस टी का हो जाएगा लॉग मोड में 2 माइनस टी, फिर माइनस टी का भी इंटीग्रेशन होगा तो बटे में -1 हुआ तो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा सी। अब प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं, तो आप लिख लेंगे लॉग मोड में 2 माइनस टी फिर माइनस लॉग हो जाएगा मोड में 1 माइनस टी प्लस सी। अभी लिखा हुआ है लॉग ए माइनस लॉग बी के रूप में, तो होता है लॉग ए बटे बी, इसको लिख लेंगे लॉग और मोड में 2 माइनस टी बटे 1 माइनस टी प्लस सी और टी बराबर माना है साइन एक्स, तो टी की जगह लिख देंगे साइन एक्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉग मोड में 2 माइनस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 18 में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में गुण एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, हमको इसको गुणा करना पड़ेगा। ये तो द्विघात में दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेते हैं आसान करने के लिए इसमें लिख लेंगे माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो अगर हम टी रखते हैं तो हो जाएगा हम लोग का टी प्लस 1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में होगा टी प्लस 2 फिर बटे हो जाएगा एक ब्रैकेट में टी प्लस 3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा टी प्लस 4। तो इसको हम गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2t और प्लस 2 बटे होगा हम लोग का टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3t प्लस 12। तो इसको हम लिख लेंगे तब टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 बटे टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। अब हम क्या करेंगे इस वाले पद से हर से अंश में भाग देते हैं, तो हम भाग देंगे टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 को भाग देंगे हम से भाग देंगे टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस
2 से। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर भाग देंगे, एक बार जाएगा तो यहाँ 1 लिख लेंगे हम लोग। यहाँ हो जाएगा 1 से गुणा कर देंगे तो टी स्क्वायर प्लस 7t और प्लस 12, 1 से गुणा करेंगे सब इतना ही हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, दोनों कट गया। -7t प्लस 3t तो बचेगा माइनस का 4t, -12 में से 2 घटाएंगे बचेगा माइनस का 10। तो इसको हम लिख सकते हैं तब 1, जैसे यहाँ लिखा है 4 सही 1/2, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 प्लस 1/2, इस तरह लिखा हो अगर मिश्र भिन्न में। तो जब भी लिखते हैं तो ये जितनी बार भाग जाता है उसको पहले लिखते हैं, शेषफल को ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो भाग एक बार गया है, इसको लिख लेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का 4t माइनस 10 बटे, जिससे भाग दे रहे उसको लिख लेंगे टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। और अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 माइनस 4t प्लस 10 और बटे टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, इस तरह लिख सकते हैं। तो हम इस वाले पद को इसी रूप में लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बराबर में 1 माइनस 4t प्लस 10 बटे टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 है, तो आप लिख लेंगे टी स्क्वायर प्लस 7t और प्लस 12 हो गया। अब इस वाले पद को हम आंशिक भिन्न विधि से हल करेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले यहाँ 4t प्लस 10 बटे ये टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, ये बराबर है t प्लस 3 और t प्लस 4 के। तो आप लिख लेंगे हम लोग ब्रैकेट में t प्लस 3 और गुणे t प्लस 4, तो हो जाएगा हम लोग का 4t प्लस 10, सॉरी ऊपर कुछ नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा a बटे t प्लस 3 और प्लस b बटे t प्लस 4, जब इसको आंशिक भिन्न विधि से हल करेंगे। अब यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा इतना ही आ जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 4t प्लस 10 बराबर t प्लस 4 से m गुणा हो जाएगा तो a गुणे t प्लस 4, और t प्लस 3 से b भी गुणा हो जाएगा तो b गुणे t प्लस 3, और बटे में यह होगा t प्लस 3, यहाँ भी हो गया t प्लस 4, और यहाँ भी बटे में इतना ही होगा t प्लस 3 और t प्लस 4, ये दोनों कट गया इसमें, तो बच जाएगा हम लोग का 4t प्लस 10 बराबर a गुणे ब्रैकेट में हो जाएगा हम लोग का t प्लस 4, और यहाँ हो जाएगा प्लस b गुणे ब्रैकेट में t प्लस 3। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक बार -3 रखेंगे तो b 0 हो जाएगा, फिर प्लस 4 रखेंगे तो a 0 हो जाएगा, माइनस का 4 रखेंगे तो a 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें t बराबर रखते हैं -3, तो हो जाएगा 4 गुणे t का मान रखेंगे -3, तो -3 प्लस 10 बराबर, जब t बराबर -3 रखेंगे तो होगा -3 प्लस 4 बचेगा 1, तो बचेगा यहाँ हम लोग का a, और ये तो हो जाएगा 0, इसको हल कर लेते हैं हम। तो माइनस का 12 प्लस 10 बराबर a, घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 2, तो a का मान निकल गया हम लोग का -2। उसके बाद अब हम रखते हैं t बराबर -4, तो t बराबर जब -4 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 4 गुणे -4 प्लस 10 बराबर t बराबर -4 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, होगा -4 प्लस 3 बचेगा -1, तो -1 में b से गुणा करेंगे माइनस का b, तो 4 चौका 16 -16 प्लस 10 बराबर माइनस का b, घटाएंगे तो माइनस b बराबर माइनस का 6 हो जाएगा, तो b बराबर निकल गया 6। अब हम लोग इसको लिखेंगे इस वाले पद को, ठीक है, और a और b का मान रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें इसको हम लिखेंगे यहाँ t प्लस 1 और t प्लस 2 बराबर इतना आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग t प्लस 1 एक ब्रैकेट में, t प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो गया, बटे यहाँ हो जाएगा हम लोग का t प्लस 3 और t प्लस 4, और ये बराबर है हम लोग का 1 माइनस 4t प्लस 10 बटे टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 के, और ये जो निकला है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है।
तो यहाँ पे लिख लेंगे, तब उसके जगह हम 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में a बटे टी प्लस 3 और फिर प्लस b बटे टी प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग t बराबर माना था एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ t की जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर बटे यहाँ होगा हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 1 माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे, ए का मान निकला हम लोग का माइनस का 2, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं, ए का मान यहाँ माइनस 2 बट्टे टी बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3, टी की जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो गया, और बी का मान निकला है 6, तो 6 बट्टे यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम लोग ब्रैकेट हटा लेते हैं, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटे यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3 और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 6 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब दोनों पक्षों हम लोग करते हैं समाकलन, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे तब इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर बटे यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक ब्रैकेट में dx बराबर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ होगा इंटीग्रेशन 1 dx फिर प्लस 2 कांस्टेंट ये बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3 और फिर यहाँ भी 6 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो -6 इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। यहाँ पे हम लगा लेंगे dx। अब 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x, फिर प्लस यहाँ 2 लिखा हुआ इंटीग्रेशन, यहाँ लिखेंगे 1 बटे x का होल स्क्वायर और 3 को ले सकते हैं √3 का होल स्क्वायर dx। फॉर्मूला होता है कि 1 बटे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx बराबर 1 बटे ए हो जाएगा और tan इनवर्स होता है x बटे ए प्लस सी। तो इस रूप में इसको लिख रहे हैं, हो जाएगा -6 इंटीग्रेशन 1 बटे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x प्लस 2 गुणे, और सूत्र के अनुसार है 1 बटे, तो हो जाएगा 1 बटे √3, एक जगह √3 है, और हो जाएगा tan इनवर्स x बटे यानी कि x बटे √3, फिर -6 गुणे, फिर उसके बाद होगा फॉर्मूला के अनुसार 1 बटे, तो एक जगह 2 है तो हो जाएगा 1 बटे 2 और tan इनवर्स x बटे 2 प्लस सी, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस 2 बटे √3 tan इनवर्स x बटे a -3 tan इनवर्स x बटे 2 प्लस सी। क्वेश्चन 19 में लिखा है 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3। अगर हम एक्स स्क्वायर का अवकलन करें, इसको t माने और इसका अवकलन करें तो 2x आ जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ इंटीग्रेशन 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक ब्रैकेट में हो गया, और यहाँ हो गया dx। अब एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं t, यहाँ पे लिख लेंगे माना एक्स स्क्वायर बराबर t, तो एक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा dt बटे dx, dx बुलाते हैं बाएं साइड, तो 2x dx बराबर हो गया dt। तो यहाँ पे 2x dx का dt लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे तब बराबर में इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dt बटे एक्स स्क्वायर को हम लोग माना है t, तो होगा t प्लस 1 और t प्लस 3 हो गया। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो 1 बटे ब्रैकेट में लिखेंगे t प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में t प्लस 3, तो बराबर हो जाएगा सूत्र के अनुसार 1 बटे t प्लस 1 और प्लस b बटे t प्लस 3, t प्लस 3 हो जाएगा। हमारा एलसीएम तो इतना ही होगा, हर कट जाएगा, तो हम सीधे लिख सकते हैं 1 बराबर t प्लस 3 से a में गुणा हो जाएगा, तो 1 गुणे हो जाएगा t प्लस 3 और t प्लस 1 से b में गुणा हो जाएगा, तो b गुणे
टी प्लस एक। अब यहाँ पे हम अगर टी बराबर -1 रखेंगे तो बी जीरो हो जाएगा, ए का मान निकल जाएगा। फिर टी बराबर -3 रखते हैं तो ए जीरो हो जाएगा, बी का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम रखते हैं टी बराबर -1। तो एक बराबर, जब टी बराबर -1 रखेंगे तो -1 + 3 बचेगा 2, तो हो जाएगा 2a। ये तो जीरो हो गया, तो ए बराबर निकल गया हम लोग का 1/2। फिर हम रखते हैं टी बराबर -3। तो जब टी बराबर -3 रखेंगे तो एक बराबर -3 रखेंगे, ये जीरो हो गया, हो जाएगा -3 + 1 माइनस का 2, तो -2 भी हो जाएगा। तो बी बराबर निकल जाएगा हम लोग का माइनस का 1/2। अब इसमें हम इसको लिखेंगे और इसमें इसका ए और बी का मान रख देंगे। तो अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, तब इंटीग्रेशन 1/t+1 और t+3 dt बराबर, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, ए का मान निकला 1/2, तो 1/2 कांस्टेंट, इसको बाहर कर देते हैं, हो जाएगा 1/t+1 dt, और बी का मान निकला -1/2, तो जब -1/2 रखेंगे तो हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन 1/t+3 dt। अभी होगा हम लोग का 1/2 log मोड में t+1 और माइनस का 1/2 log मोड में t+3 और प्लस सी। दोनों में से हम 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 जब 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ब्रैकेट में log मोड में t+1 और माइनस log मोड में t+3 और प्लस सी। अभी लिखा हुआ log a माइनस log b के रूप में, तो बराबर होता है log a/b। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 log t+1 बटे t+3 और प्लस सी, और t बराबर हमने माना है x², तो आप लिख देंगे हम लोग x²। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 log मोड में x² + 1 बटे x² + 3 प्लस सी, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 20 में लिखा है 1/x फिर ब्रैकेट x⁴ - 1। तो अगर हम x⁴ को मान ले t, तो जब अवकलन करेंगे तो x³ आएगा, तो यहाँ ऊपर होगा x³ dx, तो x³ dx लाने के लिए हम लिख देंगे x⁴। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा x³ बटे, यह होगा x⁴ x⁴ - 1 dx। अब यहाँ x³ है, x⁴ है, तो कटेगा तो हमारा इतना ही x आ जाएगा, और ये x⁴ पहले से है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे माना x⁴ बराबर t, तो जब t के x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 4x³ बराबर dt बटे dx। dx लाएंगे बाएं साइड और 4 को लाते हैं दाएं साइड, तो x³ dx बराबर हो जाएगा 1/4 dt। तो आप लिख लेंगे हम लोग 1/4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन x³ dx बराबर होगा dt, हो जाएगा t, ये होगा t-1, तो t और ब्रैकेट में t-1। अब इसको हम हल करेंगे आंशिक भिन्न विधि से, तो 1/t ब्रैकेट में t-1 बराबर हो जाएगा a/t फिर प्लस b/t-1। अब अगर हम इसका एलसीएम ले तो एलसीएम हमारा इतना ही आएगा, सेम आएगा, ये कट जाएगा, तो एक बराबर लिख सकते हैं a गुणे t-1 और प्लस b/t से गुणा करें हो जाएगा bt। अब यहाँ पे अगर हम t बराबर 1 रखेंगे तो a 0 हो जाएगा, b का मान निकल जाएगा, और t बराबर 0 रखते हैं तो b 0 हो जाएगा और a का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें t बराबर 0 रख रहे हैं, तो जब t बराबर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 1 बराबर, ये तो 0 हो गया, या 0 - 1, तो -1 से a में गुणा करेंगे माइनस का a, तो a बराबर निकल गया हम लोग का -1। उसी तरह फिर हम रखते हैं t बराबर 1, जब t बराबर 1 रखेंगे तो 1 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ t का मान 1 रखेंगे तो बचेगा b, तो b बराबर निकल गया 1। अब यहाँ पे हम इसका मान लिख लेते हैं, तो हमें इसी के साथ इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ 1/t t-1 dt
और 1/4 इससे बाहर है तो यहाँ 1/4 भी लिख लेते हैं, बराबर 1/4 को बाहर लिख लेंगे। और सबसे पहले है a/t, तो यहाँ इंटीग्रेशन a का मान निकला हम लोग का -1, तो माइनस बाहर लगा लेंगे, हो जाएगा 1/t। फिर b का मान निकला है 1 और 1/4 से भी गुणा होगा तो प्लस 1/4 इंटीग्रेशन यहाँ होगा dt और 1/t -1 dt, तो बराबर हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस का 1/4 t का हो जाएगा log t और फिर प्लस 1/4 और इसका हो जाएगा log मोड में t -1 प्लस c। अब इसमें ये प्लस है ये माइनस है तो इसमें से दोनों में से हम 1/4 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/4 कॉमन ले लेंगे और प्लस वाला पद पहले लिख लेते हैं, तो 1/4 log मोड में t -1 और फिर माइनस 1/4 कॉमन हो गया तो यहाँ हो जाएगा log t और प्लस c। अभी लिखा हुआ है log a माइनस log b के रूप में, तो होता है log a/b, तो 1/4 log मोड में लिखेंगे t -1/t प्लस c और t बराबर हमने माना था 1/4, तो यहाँ आप लिख लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/4 log मोड में 1/4 - 1/1/4 प्लस c। क्वेश्चन 21 में लिखा है 1/e⁻x - 1 dx, तो इसमें क्वेश्चन में हिंट में दिया था कि e⁻x को हम लोग को माना है t, तो जब e⁻x को हम t मानते हैं और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻x इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e⁻x ही आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे इंटीग्रेशन और अंश में हम e⁻x से गुणा कर देंगे और हर में भी e⁻x से गुणा कर देंगे और यहाँ हो जाएगा e⁻x - 1 dx, तो इसमें e⁻x से e⁻x कट जाएगा तो हमारा सेम इतना ही आ जाएगा, तो अब यहाँ लिख लेंगे माना e⁻x बराबर t, तो जब x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो e⁻x का इतना ही होगा e⁻x ही और dt t का हो जाएगा dt/dx, dx लाते हैं बाई साइड में तो e⁻x dx बराबर हो गया dt, तो इसके जगह हम लिख लेंगे dt और ये हो जाएगा t, तो इंटीग्रेशन dt/t और ब्रैकेट में हो गया t -1। अब यहाँ इसको हम लिख लेंगे 1/t और ब्रैकेट में t -1 बराबर इसको लिख सकते हैं a/t और प्लस b/t -1, इतना हम लिख सकते हैं। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो सेम इतना ही एलसीएम आएगा, तो हर कट जाएगा तो 1 बराबर हो जाएगा t -1 से हम 1 गुणा कर देंगे तो 1 गुणे t -1 और t से b में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा bt। अब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह t बराबर 0 रखेंगे तो b 0 हो जाएगा, a का मान निकल जाएगा, और जब t बराबर 1 रखेंगे तो a 0 हो जाएगा और b का मान निकल जाएगा, तो हम रखते हैं t बराबर 0, तो 1 बराबर यहाँ हो जाएगा a, t का मान जब 0 रखेंगे तो हो जाएगा 0 - 1 तो -a हो गया, तो a बराबर निकल गया हम लोग का -1, और जब हम t बराबर रखते हैं 1 तो a 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग का 1 बराबर 1 रखेंगे तो 1 में 20 से गुणा करेंगे b होगा, तो b का मान निकल गया हम लोग का 1। अब इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ है 1/t और ब्रैकेट में t -1 बराबर a/t प्लस b/t -1। अब दोनों पक्षों में करते हैं समाकलन, तो इंटीग्रेशन 1/t ब्रैकेट में t -1 dt बराबर यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन a का मान निकला है -1 तो माइनस बाहर लगा लेंगे, हो जाएगा 1/t dt, b का मान निकला है 1 तो प्लस इंटीग्रेशन 1/t -1, तो 1/t का हो जाएगा log t माइनस log t प्लस इसका हो जाएगा log t -1 और प्लस c। अब ये प्लस में है माइनस में है तो log a माइनस log b बराबर होता है log a/b, तो लिख लेंगे हम लोग log मोड में t -1/t प्लस c और t बराबर हमने माना e⁻x, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग e⁻x, तो log
मोड में ई का पावर एक्स माइनस एक बट्टे ई का पावर एक्स प्लस सी, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 22 में लिखा है इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स बटा एक्स माइनस एक एक्स माइनस दो बराबर है, और ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले हम लिख लेंगे एक्स बटा एक्स माइनस एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस दो एक ब्रैकेट में, तो हो जाएगा ए बटे एक्स माइनस एक और प्लस बी बटे एक्स माइनस दो। अब एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम सेम आएगा, तो एलसीएम कट जाएगा, तो ये हो जाएगा तब एक्स बराबर एक्स माइनस दो से ए में गुणा कर देंगे तो ए गुणे एक्स माइनस दो, फिर प्लस एक्स माइनस एक से बी में गुणा कर देंगे तो बी गुणे एक्स माइनस एक। अब यहाँ पे अगर हम एक्स बराबर दो रखें तो जीरो हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा, और फिर एक्स बराबर एक रखें तो बी जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रखते हैं एक्स बराबर एक, तो एक्स बराबर एक रखेंगे तो यहाँ एक हो गया बराबर एक माइनस दो बचेगा माइनस एक से ए में गुणा करेंगे माइनस का ए, ये तो हो जाएगा जीरो, तो ए बराबर निकल गया माइनस एक। फिर हम रखते हैं एक्स बराबर दो, एक्स बराबर दो रखेंगे तो एक्स जगह दो हो जाएगा, और बराबर में दो माइनस दो जीरो हो गया तो ए जीरो हो जाएगा, दो में से घटाएंगे एक में 20 से गुणा करेंगे बी होगा, तो बी बराबर निकल गया हम लोग का दो। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे ये पहले इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स बटे एक्स माइनस एक एक्स माइनस दो बराबर, ये इसके बराबर है तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ए का मान निकला है हम लोग का माइनस का एक, तो माइनस बाहर लगा लेंगे, रह जाएगा एक बटे एक्स माइनस एक डी एक्स, फिर प्लस बी का मान निकला है दो, या दो लिख लेंगे, और इंटीग्रेशन एक बटे हो जाएगा एक्स माइनस दो डी एक्स, तो होगा हम लोग का माइनस लॉग एक्स माइनस एक, फिर प्लस हो जाएगा दो लॉग एक्स माइनस दो प्लस सी। और फॉर्मूला होता है कि लॉग ए का पावर बी बराबर होता है बी लॉग ए, यानी कि बी इस फॉर्मूला के अनुसार यहाँ दो बाहर है, बी की जगह इसमें दो है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो इसको पहले इसको लिख लेंगे तो हो जाएगा लॉग एक्स माइनस दो का होल स्क्वायर, ये इसके पावर के रूप में हो जाएगा माइनस लॉग मोड में एक्स माइनस एक प्लस सी। अब ये है लॉग ए माइनस लॉग बी के रूप में, तो हो जाएगा लॉग मोड में लिखेंगे एक्स माइनस दो का होल स्क्वायर और बटे एक्स माइनस एक प्लस सी, यही हमारा आंसर है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, बी हमारा सही है। क्वेश्चन 23 में लिखा है इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक बराबर है, तो हम इसमें हल करने के लिए एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे। जब टी मानेंगे तो इसका जब एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो आएगा एक्स, तो यहाँ एक्स डी एक्स आना चाहिए, तो जब यहाँ एक्स लिखेंगे तो बैलेंस करने के लिए यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक बराबर, यहाँ लिख सकते हो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स बटे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक। अब हम एक्स स्क्वायर बराबर मान लेते हैं टी, यहाँ पे लिख लेंगे माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो एक से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x बराबर डी टी बटे डी एक्स, डी एक्स लाएंगे बाएं साइड, दो को लेते हैं दाएं साइड में, तो एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा एक बटे दो डी टी, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग एक बटा दो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स जगह डी टी होगा और बटे में हो जाएगा टी और टी प्लस वन, तो टी और ब्रैकेट में टी प्लस वन, तो यहाँ पे लिख लेंगे तब एक बटे टी और टी प्लस वन बराबर ए बटे टी और प्लस बी बटे टी प्लस वन। अब एलसीएम लेंगे तो हम लोग का एलसीएम इतना ही आएगा, दोनों का हर कट जाएगा, तो एक बराबर टी प्लस एक से ए में गुणा हो जाएगा, तो एक गुणे ब्रैकेट में टी प्लस एक प्लस टी से बी में गुणा हो जाएगा बी टी। अब यहाँ टी बराबर जीरो रखेंगे तो बी जीरो हो जाएगा, फिर टी बराबर माइनस एक रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो सबसे पहले हम रखते हैं टी बराबर माइनस एक, तो एक बराबर माइनस एक रखेंगे ये जीरो हो जाएगा,
तो पूरा पूरा 0 हो गया, और -1 होगा तो b से गुणा करेंगे तो माइनस का b, तो b बराबर निकल गया -1। फिर हम रखते हैं t बराबर 0, तो जब t बराबर 0 रखेंगे तो 0 + 1 1 ही होगा, तो 1 में से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, तो 1 बराबर ये हो गया, यानी कि a का मान निकल गया हम लोग का 1। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे और इसके बराबर इसका लिखेंगे, तो हो जाएगा तब 1/2 इंटीग्रेशन dt बटे t और t + 1 बराबर, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन a का मान हम लोग का निकला है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1/t, फिर b का मान निकला है -1, तो जब -1 लिखेंगे तो हो जाएगा -1, -1 होगा तो माइनस अब प्लस हो जाएगा माइनस, हो जाएगा 1/t + 1 dt। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ऐसा करेंगे तो होगा log t और माइनस log मोड में t + 1 और प्लस c, और t बराबर उन्होंने माना है x², तो अब लिखेंगे हम लोग log मोड में x² और माइनस log, ये हो जाएगा x² + 1 और प्लस c, और फॉर्मूला होता है कि log a का पावर b, log a का पावर b बराबर होता है b log a, इसका b की जगह पावर 2 है तो 2 पावर बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 2 log मोड में x माइनस log मोड में x² + 1 प्लस c, और ये हमारा आंसर है।